गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द, विकासखंड डोंगरगढ़। और आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के आगे का टॉपिक जो है आवेश, और आवेश की संकल्पना, और आवेश अचर होता है या नहीं, और आवेश की मात्रकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था। ये स्थिर वैद्युतिकी जो होती है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन मतलब वो आवेश जो स्थिर रूप में हो। इसका मतलब जब तक हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे तब तक आवेश स्थिर रहेंगे, गतिशील नहीं होंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आवेश क्या होता है ये जान लेते हैं। स्थिर तो हमें पता है, लेकिन आवेश क्या होता है ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आवेश क्या होता है ये जानते हैं। तो आवेश की यदि हम परिभाषा देखते हैं तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसमें वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा द्रव्यमान के बारे में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में। द्रव्यमान एक प्रकार का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण ही हम गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर सकते हैं। जिस वस्तु में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा वह वस्तु पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे ज़्यादा अनुभव करेगा। बिल्कुल वैसे ही द्रव्यमान की तरह ही आवेश भी एक प्रकार का गुण होता है, जो किसी वस्तु का गुण होता है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। अब हम देखते हैं आवेश की संकल्पना। अब आवेश की संकल्पना क्या होती है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम NaCl के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, Na और Cl। सोडियम को यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें होता है क्या चीज? 11, और प्रोटॉन भी इसमें कितना होगा? 11। दोनों बराबर होता है। इसको यदि हम तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो ये हो जाएगा 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये होता ये है कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सोडियम को अंतिम कक्षा में या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 1 इलेक्ट्रॉन को वो दान कर दें। अब 7 इलेक्ट्रॉन यदि वो ग्रहण करेगा, इसकी अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन दान करना ज़्यादा बेस्ट हो रहा है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन दान करने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10। 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे इसमें? 11। इस प्रकार इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, मतलब धन आवेश की संख्या अधिक हो जाती है ऋण आवेश की संख्या से। इस प्रकार ऋण आवेश की यदि कमी हो, ऋण आवेश की कमी हो, तब इस समय यह जो आवेश कहलाएगा वो धनात्मक आवेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक धनात्मक आवेश अधिक है। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 17। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। ये हो जाएंगे 2, 8 और 7। प्रोटॉन भी इसमें हो जाएंगे कितने? 17। इसको क्लोरीन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दान कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन दान करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार वो 1 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकता है। यदि वो ग्रहण करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18 और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 17। इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी।
वृद्धि हो जाने पर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इस प्रकार ये क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि मतलब क्लोरीन माइनस, इस प्रकार ये ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि आवेशों की संकल्पना के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही की जाती है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण ही आवेशों की संकल्पना की जा रही है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ पे देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार ये वृद्धि होती है तो इसमें ऋण आवेश अधिक होता है, इस प्रकार ये ऋण आवेश कहलाएंगे, वह वस्तु ऋण आवेश कहलाएगी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर धन आवेश कहलाएगी। अब बात आती है, क्या हम आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कर सकते हैं कि प्रोटॉनों के आधार पर कर सकते हैं, यह क्वेश्चन किया जाता है। तो प्रोटॉन जो होता है, मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों करते हैं, प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं की जाती। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा भारी है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में से या प्रोटॉन में से, दोनों में से किसी एक व्यक्ति को, मतलब दोनों में से किसी एक को जगह छोड़ना है तो हल्की वस्तुओं को जगह छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती। इस प्रकार आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। अब हम पढ़ते हैं तीसरी टॉपिक। इसमें देखते हैं आवेश अचर होता है, आवेश जो होता है अचर होता है, अर्थात वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम द्रव्यमान देखते हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु यदि वो किसी वेग से गतिशील है तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वेग बढ़ता है, जैसे जैसे वेग को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता, आवेश अचर होता है, अर्थात वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक, यदि वो वस्तु कितनी भी वेग से गतिशील रहे, आवेश के जनसंख्या में को प्रभावित नहीं करेगी। अब पढ़ते हैं आवेश का मात्रक। आवेशों के मात्रक में हमने कक्षा 10वीं में एक सूत्र पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। इसके अनुसार हम लिख सकते हैं आवेश बराबर होगा विद्युत धारा गुना समय के। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, एम्पियर, और समय को मापा जाता है सेकंड से। दोनों के यदि हम गुना करेंगे तो एम्पियर गुना सेकंड बराबर होगा कूलाम के। तो आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलाम है, और कूलाम के बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। और यदि हम सीजीएस मात्रक देखते हैं, सीजीएस मात्रक, जैसे कि मीटर का, किसी भी लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर ना होकर के उससे छोटी मात्रक होती है सेंटीमीटर। कक्षा 11वीं में हम पढ़े थे। वैसे ही आवेश को मापने के लिए सीजीएस पद्धति में जब मापा जाएगा तो उसका मात्रक होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम सीजीएस पद्धति में आवेश को मापने के लिए। यदि हम आगे बढ़ते तो और बहुत सारे ऐसे मात्रक हैं आवेश के लिए, उसके लिए अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। स्थैत कूलाम जो होता है, 1 कूलाम बराबर होगा 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम के। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, बिल्कुल वैसे ही 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम के।